प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रश्नावली 1.2 को। तो प्रश्नावली 1.2 को देखिएगा। यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि एक एक सवाल बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको हम कंठस्थ करवाएंगे और जो चैप्टर आपको सबसे कठिन लग रहा होगा उस चैप्टर को हम बिल्कुल सरल कर देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो आपके तक पहुंच सके। और वीडियो को केवल 1-2 बार देखने की आवश्यकता है, सवाल आपके पूर्णतः समझ में आ जाएगा और आप उस सवाल को अपने कॉपी पर रिवीजन भी करिए, जिससे सवाल को कभी नहीं भूलेंगे। तो हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की, एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 में कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको होना चाहिए, जैसे कि बता दें हम आपको अभाज्य संख्याएँ हमें जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके गुणनखंड मात्र 2 होते हैं। गुणनखंड कितने होते हैं? जिनके गुणनखंड मात्र 2 होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब ये भी देख लीजिए कि कौन सी संख्याएं हैं। जैसे 2 हमारी केवल 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होंगे। 3 ले लेते हैं, 3 भी हमारा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 देखिए, 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये हमारी जितनी भी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरे नंबर पर बात होती है भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। कहने का तात्पर्य ये है कि वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भी कट जाएं, एक या स्वयं के अलावा वो किसी अन्य तीसरी संख्या से भी कट जाएं, तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 हमारी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो इसके देखिए स्वयं और 1 के अलावा 2 इसका तीसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य और अभाज्य आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको ये समझाना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, अगले तीसरे स्टेप में हम बताएंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है, 2 संख्याओं कहें या 2 पूर्णांकों का गुणनफल, 2 संख्याओं, मान लीजिए कि वो संख्याएं a और b हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है वो उनके HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाए, अब 2 संख्या कौन है? a और b, और इसको सरल ढंग से लिखते हैं कि a इंटू b बराबर HCF इंटू LCM। यदि हमें HCF ज्ञात करना है या LCM ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? a इंटू b को यदि हम HCF से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा AB का LCM। किसका? a और b का LCM आ जाएगा। यदि हमें HCF ज्ञात करना है तो a इंटू b बटे LCM किसका? a कामा b का, तो हमारा बराबर आ जाएगा HCF किसका? a कामा b का। ये हो जाएगा।
तो इन सूत्रों को हम याद करते हैं, इसके बाद में सवाल आपके लग जाएंगे। देखिए प्रश्नावली में आपका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देखिएगा कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये आप इधर देख लीजिए। 140 को हम काटेंगे 2 से, 2 सत्ती 14, फिर आप 2 से काट देंगे, 35 दूना 70 होता है। फिर आप 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 होता है। 7 से काट देंगे, 7 एकन्नम 7 होता है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 और × 5 × 7 हो जाएंगे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे दिया हुआ है 156 और 3825। तो 156 वेरी सिंपल है, आप लगा लेंगे। 3825 के गुणनखंड हम निकाल करके आपको दिखाई दे रहे हैं। 3825 का गुणनखंड हो जाएगा। देखिए आपका विषम संख्या है 5, इसलिए हम 3 से काटेंगे पहले। 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 5 15, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 5 15। अब इसके बाद में 5 से काट देंगे हम, 5 40, 5 25। फिर 5 से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35। अब हमारा 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 से 17 काटेंगे, एकन्नम आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपके हो गए बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 और × 17, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नंबर 4 पे दिया गया है 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आप इधर देख लीजिए। 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अब इसको काटने के लिए हम सबसे पहले 5 से काट दें। 5 एकन्नम 5, 0 आएगा। 5 एकन्नम 5। अब ये 7 से कट जाएगा, काटना आपको मालूम होगा। 7 से कट जाएगा, 7 एकन्नम 7 होगा, 7 चौक 28 होगा और 7 त्रिक 21 होगा। इसके बाद में आप देखिएगा ये आपका कितने से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। 11 एकन्नम 11, 11 तियाँ 33। अब आपका 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकन्नम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिएगा 5वां सवाल है 7429। तो 7429 क्या अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 7429 का अभाज्य गुणनखंड ये हमारा देखेंगे आपका 2 3 5 और 7 किसी से नहीं कट रहा है, कटेगा केवल 17 से। आप भाग दे करके देख लीजिएगा। 17 से काटेंगे तो 17 चक्कू 68 होता है और 17 तियाँ 51 होता है और 17 सत्ती 119 होता है। भाग दे के देख लीजिएगा, यही आएगा। 19 से काटेंगे तो 19 से 19 चक्कू 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 होता है और 19 तियाँ 57 होता है। इसके बाद में सीधे 23 से कटेगा, 23 एकन्नम 23 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे आपके 17 × 19 × 23। इस प्रकार से इन सवालों को हम लगा लेंगे आसानी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ तथा एचसीएफ × एलसीएम होता है। अभी हम इस सूत्र की चर्चा कर चुके हैं। तो बात करते हैं पहले सवाल की। पहले सवाल में आपका है 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसका सत्यापन करना है। देखिएगा 26 और 91। तो 26 और 91 जो है, 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे,
26 के अभाज्य गुणनखंड होंगे अब 13 दूनी 26, तो 2 × 13 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 13 सत्ती 91, 7 × 13 हो जाएंगे। अब इनका यदि हमें HCF ज्ञात करना है तो HCF क्या हो जाएगा, दो जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन होगा वो होता है HCF, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 13। अब हमें LCM ज्ञात करना है, तो इसका LCM ज्ञात करने के लिए यहीं पर देख लेते हैं LCM जो है कॉमन जो होता है वो भी होगा, 13 भी होगा, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखा जाता है, जैसे कि 2 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन नहीं है। तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते आपका हो जाएगा 182। तो ये आपका HCF हो गया और ये LCM हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM, और HCF LCM उन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM। तो दो संख्याएं हमारी दी गई हैं 26 और 91, तो हमारा हो जाएगा 26 और 91 का HCF × 26 और 91 का LCM। तो इसको कैसे लगाएंगे देखिएगा, 26 और 91 का हमारा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366 बराबर। यहाँ पर भी HCF और LCM इसका क्या था, देखिए HCF था 13 और LCM था 182। तो इस प्रकार से जब हम इसका गुणा करेंगे, देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 2366 आ जाएगा। और हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कहने का मतलब ये था कि सत्यापन में हमको यही सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। तो हमने अभी तक सूत्र लिखा था और उस सूत्र का सत्यापन भी कर लिए जो कि सही है। तो इस प्रकार से जितने भी सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप आसानी से लगा सकते हैं। आगे बात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।